हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में विपक्ष द्वारा पर्ची खर्ची के आरोप के संदर्भ में सीएम मनोहर लाल ने पवित्र ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाते हुए कहा कि अगर किसी भी स्तर में कोई भी अधिकारी संलिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। दरअसल सदन में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि एचपीएसपी में पर्ची और खर्ची दोनों चल रही है। कादियान ने कहा कि सीएम साहब आप गीता को मानते हैं, अर्जुन बनकर लगाओ तीर, फिर क्या था। मुख्यमंत्री ने सदन में गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हुए अफसरों को चेता दिया कि नौकरियों के मामले में कोई अधिकारी गड़बड़ी करेगा तो तुरंत उसे बर्खास्त किया जाएगा। सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है, भंडारे में जाए तो पूड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हैं, हर रोज दिन रात मेरा नाम जपते क्यों हैं। कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना तो पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई है। सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर की जा रही बयानबाजी पूरी तरह से तथ्यों से परे है। तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से पता लगता है कि कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं, उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है। उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं। और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था, तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूँ कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास ही भर्तियां एचपीएससी की हो जाएंगी। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या जो अन्य कुछ क्लासेस हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीईटी टेस्ट हुआ है। और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है। तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं। 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी।